है। यस, द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग टुगेदर। और मैं एक चीज, ये तस्वीर जरा दिखा रही हूँ राधिका जी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के जो हमारे वहां से मेहमान जुड़े, मैं उनके पास जाऊं। बिट्टा साहब लंदन में दूतावास पर ये सो कॉल्ड कर्नल हैं, ये कर्नल नहीं, मैं तो कहूंगी ये आतंकी ज्यादा दिख रहे हैं। गर्दन काटने का इशारा करते हैं वहां से उन प्रदर्शनकारियों की तरफ जो वहां भारतीय प्रदर्शनकारी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी हिम्मत है बॉर्डर के इस पार आने की भी। जिस अभिनंदन की तस्वीर लेकर हाथ में खड़े हैं, उसका जिगरा था कि वो बॉर्डर के उस पार जाए, और ये कर्नल है। देखो, हमेशा इन्होंने अम्बेसियों में कोशिश की है ऐसी हरकत करने की, हमेशा, हमने कभी नहीं की। और इनके इशारों पे इसी यूके एम्बेसी के अंदर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, और यही लोगों के कारण कनाडा अमेरिका के अंदर तिरंगे झंडे को पैरों में रूंधा गया। इन्हीं लोगों के कारण हनुमान मंदिर कनाडा पे हमला हुआ, इन्हीं लोगों के कारण इतनी बड़ी कश्मीर के अंदर घटना। मां के सामने उसका बच्चा चले जाना, पिता के सामने उसका बच्चा चले जाना, पत्नी के सामने उसका पति चले जाना, और पत्नी कहती है मुझे भी गोली मार दो। क्या कसूर था उनका? बिल्कुल, क्या तकलीफ थी इनको? ISI को तकलीफ क्या थी? इनको पूछना चाहता हूं। तकलीफ इनको ये थी कि यहां उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए थे। तकलीफ इनको ये थी कि सऊदी अरब में सेकुलरिज्म का संदेश लेके सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर गए थे। उस वक्त भी तकलीफ इनको यह थी। बिल क्लिंटन यहां आए थे कई वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर, उस वक्त इन्होंने 25 सिखों का कत्लेआम कश्मीर के अंदर किया था। तकलीफ इनको सबसे बड़ी यह थी कि आज कश्मीर शांत हुआ, आज हिंदुस्तान आतंकवाद से मुक्त हुआ। जो इनकी रोज हरकतें थी, कभी 26/11 की घटना, अभी राणा को लेके आए, कभी पार्लियामेंट की घटना, कभी हिंदुस्तान में कोने कोने के अंदर ब्लास्ट, कभी गोलियां, कभी कश्मीर के अंदर जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। कश्मीर के अंदर, कश्मीर के आज अगर आवाम को देखोगे आप, कितना खुश था, उनके कारोबार कितने अच्छे थे, उनकी फैक्ट्रियां कितनी अच्छी चल रही थी। आज हाथ पे हाथ धर के बैठे, कौन इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार हाफिज जैसे लोग, ISI जैसे लोग, जिन्होंने ये हरकतें की। एक हरकत करते हैं पंजाब के अंदर, बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, कोई बब्बर खालसा नहीं, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं, कोई लश्कर तोबा नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं, बैनर लश्कर तोबा, बैनर खालिस्तान कमांडो फोर्स, बैनर इनके खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। पीछे कौन? पीछे इनके ISI, जो पूरी दुनिया में जाल फैला करके हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला करती है और हमारे झंडों का और हमारे लोगों का नुकसान करती है। अब इन्होंने नुकसान कर दिया, हमने तो गोली नहीं चलाई, कोई जंग तो हिंदुस्तान ने की नहीं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जगह कक्कड़ जी ने बड़ी अच्छी बात की मैडम ने, कि हम जब करेंगे कोई तरीक थोड़ा बताएंगे, हम करेंगे जरूर। और भागवत जी ने भी यही बोला, RSS के चीफ ने, कितना सुंदर बयान था। हम पड़ोसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, पर हाँ, अपने राष्ट्र की रक्षा करना राजे का फर्ज होता है कि उसकी आवाम की उसकी रक्षा कैसे करे। मैं आपको कल की बात बताता हूं। कल मैं राजस्थान में था, हजारों स्टूडेंट थे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। कल पहली बार शपथ दिलाई। वक्त आ चुका है, ये रोज रोज की मौत के कफन बांधने से एक बार हम सही मौत बात का है, बिल्कुल कफन सही बांधें। बात है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कह दें, हाँ। प्रधानमंत्री जो फैसला लोगे उस फैसले के आगे हमारा सिर झुकता है। Yes. आज मौत का कफन हिंदुस्तान के लोगों ने पहन लिया है। जो फैसला होगा, आर पार की लड़ाई होगी, सब कब होगी, खून खौल रहा कैसे है। होगी। और बिट्टा हिंदुस्तान साहब, में मौत जितनी का बार आप उन तस्वीरों को देखते हैं, आपका खून खौलता है कि कैसे बच्चों, माओ के सामने कैसे उनके पति, उनके पिता, उनको गोलियों से भून दिया। वो तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आता है। ये आप सही कह रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फैसला होगा, और उसका इंतजार सिर्फ हमें नहीं है, वहां पाकिस्तान में है। मैं एक बार GD बख्शी सर के पास जा रही हूं, एक बार लीजिए सर को प्लीज। GD बख्शी सर, मैं एक बड़ा क्लियर एक बात कह रही हूं। मैं कल भी आपसे बात कर रही थी सर, और आज जब हम ये तस्वीर देखते हैं, आप तो सर जानते हैं कि सेना के अफसर होने का मतलब क्या, आपसे बेहतर कौन जानेगा। वो कर्नल हैं जो ऐसे गला रेतने की तस्वीर वहां दिखा रहे हैं। किन्हें दिखा रहे हैं?
ये शर्मनाक तस्वीर पाकिस्तान की, पूरा दुनिया देख रहा है, आतंकी भर रखे हैं वहां पर भी। ये तस्वीर आ रही, वहां गीदड़ भक्की दे रहे हैं बिलावल भुट्टो कि अगर पानी रोका तो खून बहाएंगे। देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है, द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। ऊपर से सड़ना शुरू होती है, मच्छी का सर सड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और सर सड़ गया है पाकिस्तान की फौज का जब एक मुल्ला को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया है। उनके जाने का टाइम आ गया है, कार्यकाल खत्म हो गया है। और मुल्ला आसिम मुनीर इतने डेस्परेट है ये बंदा अपनी एक्सटेंशन के लिए कि ये युद्ध कराना चाहता है भारत पाकिस्तान में, इसकी एक्सटेंशन पक्की। ये इसको जो ऐशो आराम है चीफ के हाउस का, चीफ के पैलेस का, वो छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए ये हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दे पाकिस्तान में, इसे कोई फर्क नहीं। ठीक है साहब, ये है पहली बात। अगर ऐसे चीफ होंगे तो कर्नल उससे कौन से अच्छे होंगे। ये जो नाटक कर रहा है, इसने कभी लड़ाई की आवाज नहीं सुनी होगी छोकरे ने। सही बात है। और आज बैठ के बड़ी गर्दन रेतने की बात कर रहा है लंदन की एयर कंडीशनड ऑफिस से। देखिए साहब, अब वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हम बदला लेंगे, हम तुम्हें ठिकाने लगाएंगे, ठीक है। हम नहीं बख्शेंगे जिन्होंने ये किया, और वो जो उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है। हमने पहले इकोनॉमिक वॉरफेयर किया, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर के हमने कदम उठाए हैं, एब्रोगेट की है इंडस वाटर ट्रीटी, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि हमारी जो है काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, और ये होगा उस दर्जे का मेरे अंदाज में जो कि उड़ी से और बालाकोट से कहीं ऊंचा होगा, ताकि पाकिस्तान को तकलीफ हो, दर्द हो, डेटरेंट बाय पनिशमेंट। आप ताकि अगली बार 10 बार सोचें ऐसी हिमाकत करने के पहले भारत के नागरिकों के खिलाफ, ठीक है, 10 बार सोचें। और वो तभी होगा व्हेन यू इंक्रीज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उसका वक्त आ रहा है। हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी पूर्ण रूप से तैयार है। पाकिस्तान चौतरफा घेरा जाएगा और अच्छी करारी मार लगाई जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं एक चीज बता दूं, अब्दुल समद याकूब लीडर हैं पीटीआई के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसन दुरानी वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से। दुरानी साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूं सर, आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, अभी तो हमने हथियार भी नहीं चलाया सर, एक हथियार भी नहीं उठाया है। वहां बिलावल भुट्टो को इतने खिसियाने लग गए, खून बहाने की बातें करने लग गए, अभी तो एक हथियार को हाथ में भी नहीं उठाया है। दुरानी साहब जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात यह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल वही बयान है जो कि पिछले दिनों बिहार में एक आपके पॉलिटिकल लीडर और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पे बिहार में जाके अपनी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी के लिए जो उन्होंने वहाँ पे बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो बिल्कुल सेम उन्होंने उसी तरह का बयान उसके जवाब में उनको दे दिया। लिहाजा इसमें इतने परेशान होने की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये आपको भी पता है, बल्कि यहाँ पे मौजूद जितने भी पैनलिस्ट हैं, खासतौर पे इंडिया के जो हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, बहुत सीनियर हमारे मेहमान हैं, हमसे बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा, उनकी तालीम हमसे बहुत ज़्यादा है, और वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिंध ट्रीटी का अगर ये इसको रिवोक किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अगर आप क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस दुरानी साहब? कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, दर्द होगा, अपनी बात पूरी कर लूं, कुछ नहीं होता, परेशानी होगी। मेरे पास असल में मैडम मेरे पास वक्त बहुत कम है, आई एम सो सॉरी। मैं वाकई सच में कह रहे हैं आपके पास वक्त बहुत कम है दुरानी साहब, वक्त बहुत कम है। अच्छा, दूसरी बात ये बहुत कम है पाकिस्तान के पास सर, ये आपने अच्छी बात कही, स्वीकार लिया। जेडी बख्शी साहब ने चंद दिन पहले बात की थी, जैसे ये 23 तारीख को जो जेडी बख्शी साहब ने बयान दिया था, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो 23 जो है ना उसकी शाम से ही मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, लाहौर आएंगे, तो इनका डिनर और इनका जो चाय है उसकी मैं तैयारी करके बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक आप भूल गए शायद कि लाहौर तक एक बार पहले दस्तक दे चुके हैं। दुरानी साहब, आपके पास समय कम है, आपने बिल्कुल सही कहा, और आप ये भूल चुके हैं कि लाहौर तक दस्तक दे चुके हैं।
बिल्कुल। इससे पहले लाहौर तक जी, दस्तक बिल्कुल, दे आपने चुके हैं दस्तक दी है। वो। मुझे अब मेरी हैरानी बात बस पूरी इस होने बात दो की ना। होती है, प्लीज मुझे दुर्रानी बात तो पूरी होने दें। मुझे प्लीज दुर्रानी साहब बात तो हैरानी पूरी बस इस होने बात दो। की अगर होती है कि बिलावल मैं भुट्टो आपकी- को मैं आप आपकी लोग सीरियसली मैनेजमेंट मत से यही लीजिए। बात कर रहा हूं मैडम बिलावल प्लीज, भुट्टो को आप- सीरियसली आपने- मत लीजिए आप। आपने जो सीरियसली बात आप की सिर्फ है- एक व्यक्ति को लीजिए इस वक्त, वो है नरेंद्र मोदी। सीरियसली सिर्फ एक व्यक्ति को बिल्कुल ले रहे लीजिए। हैं। बिलावल भुट्टो पर तो आपके देश में लोग हंसते हैं। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो पर तो देश में आपके लोग हंसते हैं। सीरियसली सिर्फ नरेंद्र मोदी को लीजिए इस वक्त। ले रहे हैं। ये दिक्कत है आपके लिए, ये होगी तब। हम लोग तो मोदी को इतना ज्यादा सीरियस ले बिट्टा लिया साहब है को कि लीजिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में